नमस्कार, मैं हूं पंकज मंडल। वीआईपी न्यूज का चुनावी सफर पहुंच चुका है कानपुर नगर के चौक सराफा वार्ड 101 में। यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे कि यहां की लोगों की मांगे क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, क्या नेताजी उसको पूरा करेंगे। यहां पर समाजवादी पार्टी से इनको जिम्मेदारी दी गई है, टिकट दिया गया है। किस तरह से देखते हैं, बड़ी चुनौती है क्योंकि क्षेत्र में सबसे छोटी से छोटी जो आवश्यकताएं होती है वो लोगों की पूरी करनी होती है और वो उम्मीदें आपसे रखते हैं। देखिए, ये नगर निगम का चुनाव सबसे छोटा चुनाव है। इसमें जनता की अपेक्षा होती है कि जो उसका सभासद है, उसका पार्षद है, उसके घर आकर के उसकी समस्या का निस्तारण करे। हमारा पार्षद हमसे परिचित हो, वो फ़ोन पर भी हमारी समस्याओं का निस्तारण करे। तो ये समस्या हमारे अगर चुनौती रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग जो जनता की अपेक्षा है उसको 70% तक पूरा करने का काम करते हैं। चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो सीवर की व्यवस्था हो, चाहे मार्ग प्रकाश व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, या और भी छोटे छोटे इश्यूज़ हों, उस पर हम लोग जनता के डिमांड द्वारा किए गए डिमांड जो होती है उसको पूरा करने का काम करते हैं। साइकिल ने आप पे भरोसा जताया है, क्या जनता का भरोसा मिलेगा आपको? देखिए, मैं विगत 10 वर्षों से यहाँ पार्षद हूँ और इससे पूर्व में कभी भी कोई यहाँ पे दोबारा पार्षद नहीं रहा। ये बात समझने लायक है कि अगर आप पहली बार काम ठीक नहीं करते, जनता आपको नकार देती है। पहली बार जीतने के बाद दोबारा भी मैं यहाँ जीत के आया और आज क्षेत्रीय जनता मुझे दोबारा भी पार्षद बनाने जा रही है। मुझे लगता है हर बार से ज़्यादा इस बार जनता मेरे साथ है, उनके भरोसा मेरे ऊपर है और मैं उस भरोसे के साथ उनको कानपुर शहर में वार्ड 101 में जीत के साथ अपने विकास के वादों के साथ और जनता का विकास करने का, जनता का संरक्षण करने का काम करूंगा। ये बहुत ही भीड़ भाड़ का एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर तमाम इनके समर्थक हैं। हम इनसे जानते हैं कि नेताजी तो कह रहे हैं कि उनको समर्थन मिल रहा है। क्या चौक सराफा जो वार्ड है वो उसकी पुकार क्या है, क्या उसकी मांग है? मोनू भैया तीसरी बार, इस बार हम फिर बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और हमने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। आप किसी पार्क में जाके देख लीजिए, कोई गली देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट देख लीजिए, अपना एरिया बहुत साफ सुथरा है। बिल्कुल, यहाँ पर एक अंकल जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। दादा, आप तो बहुत पुराने लग रहे हैं, क्या तजुर्बा कहता है आपका? भैया तजुर्बा ये कहता है 10 साल से ये पार्षद जी हमारी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं और तुरंत करते हैं। आप दौड़ के इनके पास खाली खबर करिए कि ये दिक्कत है, पहले से पहले आपकी दिक्कत दूर करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात सही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सत्ता में, चाहे राज्य में हो, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, सत्ता विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी की है। इस बार के चुनाव में बहुत ही खासा मेहनत करना होगा, बहुत ही चैलेंजिंग है। किस तरह से लेते हैं? देखिए, इसको हम बिल्कुल किसी तरीके नहीं लेते हैं। मैंने आपको एक बात बताई, पब्लिक ये चाहती है कि पब्लिक से आपका कम्युनिकेशन हो, ठीक है ना। कोई राष्ट्रीय नेता बैठ करके अपने घर में वोट नहीं डाला सकता है। पब्लिक की समस्या, देखिए, मैं कानपुर शहर का डेवलपमेंट नहीं करने जा रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र का विकास करूँगा। क्षेत्र की सफाई व्यवस्था, क्षेत्र की सीवर व्यवस्था, क्षेत्र की लाइट व्यवस्था, क्षेत्र के पार्कों का हरा भरने का, करावरा करने का काम मैं करूँगा। यानी काम बोलेगा और इसमें कोई सरकार का आदमी नहीं बोलेगा। अगर मैंने अपना जनता के साथ ये बात जरूर होती है कि अगर सरकार होती है तो काम 100 रुपए का होता है, अगर सरकार नहीं होती है और आप में काबिलियत होती है तो भी काम 60 रुपए का होता है। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग सरकार में भी 0 पे खड़े होते हैं और कुछ सरकार में भी 110 पे खड़े होते हैं। तो हम अपने आप को 110 की श्रेणी में लाएंगे। बगैर सरकार के अपनी काबिलियत, अपने अनुभव और अपने टैलेंट के दम पे हम इस वार्ड का विकास करने का पूरा काम करेंगे। देखिए, आजकल के चुनाव में युवा सबसे आगे रहते हैं। यहाँ पर एक युवा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भैया, किस तरह से लग रहा है, इस बार की मांगे क्या है, क्या किस नेता को चुनना चाहिए, किस मुद्दे पे आप नेता को चुनेंगे? देखिए, हमारे बीच जो हमारे नेता हों वो कम से कम जनता के बीच का आदमी हो। ये नहीं कि कभी बीच में निकल के आए, अचानक से जीते, फिर अपने घर में बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के बीच का आदमी अगर होगा तो हम अपनी बात कह पाएंगे। अभिषेक गुप्ता जी तो आपके बीच के हैं। हाँ, तो तभी तो उनको हम भारी मतों से जिताने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभिषेक गुप्ता जी के समर्थन में तमाम यहाँ कार्यकर्ता लोग मौजूद है और तमाम इनके समर्थक मौजूद हैं। तो जिस तरह से कहते हैं कि काम बोलता है, तो उसी तरह अभिषेक गुप्ता ने काम किया है, तभी पिछली 2 बार से वो पार्षद रहे और इस बार भी पार्षद के मैदान में उतरे हैं और बड़े बड़ों को इन्होंने उठाकर पटक दिया है इस चुनावी रणनीति में। कैमरा पर्सन मानस मल्होत्रा के साथ पंकज मंडल, वीआईपी न्यूज, कानपुर।